तीन बड़े सवाल हैं। क्या बीजेपी का हिंदू वोट दरक रहा है? दूसरा सवाल है कि क्या बीजेपी इसकी भरपाई पसमंदा मुसलमानों के वोटों से करना चाहती है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी का ये प्रयोग क्या उल्टा पड़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ऑर्गेनाइजर जो मुख पृष्ठ है आरएसएस का, वहां एक लेख छपा जिसमें कहा गया कि बीजेपी को सिर्फ हिंदू वोट बैंक के सहारे नहीं रहना चाहिए। यानी आरएसएस को भी लगता है कि सिर्फ हिंदू वोट बैंक के सहारे बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिला था और वो हिंदू वोट ही था। कुल मिलाकर 80% वोट में से 31%, और इसी तरह 37% वोट मिला था बीजेपी को पिछले चुनाव में। तो मोटे तौर पर बीजेपी को हिंदुओं का 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला है। कुछ लोग तो कहते हैं 45 से 50% के बीच में है। और इससे अब काम नहीं चल सकता, ये संघ को समझ में आ रहा है और इसको बचाए रखने की जरूरत है। और इसमें से कुछ वोट क्या दरक रहा है, ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। दरअसल हुआ ये कि कर्नाटक में बीजेपी का वोट बैंक तो इंटैक्ट रहा, लेकिन कांग्रेस का 5% 6% बढ़ गया, क्योंकि मुसलमानों ने एक तरफा वोट कांग्रेस को दे दिया और कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो ये चिंता बीजेपी को कहीं ना कहीं सताए जा रही है। फिर बीजेपी को लगता है कि जो उसकी एक सेकुलर छवि बनाने की कोशिश इस बीच में हुई थी, उसके कारण भी जो कट्टर हिंदू है वो उससे हट रहा है। और कट्टर हिंदू अगर कुछ कम हुआ तो फिर बीजेपी के लिए संकट की घड़ी आ सकती है। लेकिन बीजेपी एक चतुर पार्टी है, बीजेपी पहले से प्लानिंग करके चलती है। और प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं पसमंदा मुसलमानों का नाम लिया था, यूं ही नहीं मुस्लिम एरिया में स्कूटी रैली निकालने का आह्वान किया था। दरअसल अब बीजेपी का माइनॉरिटी सेल कह रहा है कि देश में पसमंदा मुसलमानों की बहुल 66 लोकसभा सीटें हैं जिन पर वो ध्यान देना चाह रहे हैं। और इनमें से उत्तर प्रदेश में 13 है, इसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में भी 13 सीटें हैं, केरल में 6 हैं, असम में 6 हैं और 5 सीटें बिहार में हैं। और इतनी ही सीटें एक अन्य राज्य में भी बताई जा रही हैं। तो क्या ये संख्या बल से ही बीजेपी जीत जाएगी? अभी तक तो ये कहा जाता रहा है कि जहां बीजेपी को आसानी हो जाती है उन इलाकों में चुनाव जीतने में जहां मुस्लिम वोटों की तादाद 25%, 30%, 40%, 50% के आसपास रहती है। एक आंकड़ा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आया था कि जिन सीटों पर मुसलमानों की तादाद 50% से ज्यादा है, वहां बीजेपी की जीत का प्रतिशत जो मार्जिन है वो करीब 85 से 90% रहा था, क्योंकि मुस्लिम वोट बिखर जाता है जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन अब बीजेपी इन्हीं मुसलमानों वोटों के सहारे सत्ता में आना चाहती है, यानी मुस्लिम उम्मीदवार उतारना चाहती है, पसमंदा मुसलमान उतारना चाहती है। ये अपने आप में हैरानी की बात है। ऐसा तो नहीं होगा कि पसमंदा मुसलमान तो आए नहीं, उल्टा इस चक्कर में जो कट्टर हिंदू के अलावा जो थोड़ा हल्का मॉडरेट और कुछ ज्यादा कट्टर हिंदू वोटर है जो बीजेपी की विचारधारा के कारण बीजेपी से जुड़ा था, वो छिटक जाए। ये कहीं डर बीजेपी को तो नहीं सता रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हमारे सामने पैदा होता है। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक अशरफ हैं जो सवर्ण, एक तरह से ब्राह्मण टाइप है, आप समझ लीजिए। इनकी भी आबादी 5% के आसपास है। ये बीजेपी के धुर विरोधी हैं। इसके बाद हैं अशराफ हैं और अर्जाल है। ये गरीब तबके के हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, ये तमाम लोग आते हैं इसमें। और पसमंदा 90% एक तरह से पसमंदा मुसलमान हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया था, पसमंदा मुसलमान, महापिछड़े, अति पिछड़े, महादलित, इसका एक प्रयोग किया था। और अब बीजेपी उस प्रयोग का अपने तरीके से कुछ विस्तार करने का सोच रही है। बीजेपी के साथ एक संकट बड़ा ये है कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ नहीं रही है। उल्टे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे कहता है कि बस लाभार्थियों ने उस बड़ी संख्या में वोट नहीं दिया जिस बड़ी संख्या में उम्मीद की जा रही थी। हालांकि इस बात पर कोई स्टडी तो नहीं हुई है अधिकृत रूप से जो मेरी जानकारी में है, लेकिन मोटे तौर पर मानना है कि लाभार्थियों में जो मुसलमान लाभार्थी हैं
वो भी कम संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं। और हिंदू जैसे इस रूप में कि हिंदू ने तो एक नहीं 2 बार, कहीं नहीं किसी-किसी ने 3 बार लाभार्थी के रूप में वोट दे दिया, लेकिन मुसलमानों ने 1 बार से ज़्यादा आम तौर पर वोट नहीं दिया है। अब 66 सीटें, इस पर क्या प्रयोग रहेगा? पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ 25 मुसलमान एमपी जीत कर आए। बीजेपी ने भी 6 मुसलमानों को टिकट दिया था। 303 में एक भी मुसलमान नहीं है जीते हुए उम्मीदवारों में, लेकिन 2 मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में टिकट दिया था, 3 मुसलमानों को कश्मीर घाटी में टिकट दिया था, जहां जीतने की संभावना नहीं के बराबर थी। और लक्षद्वीप में भी एक मुसलमान को टिकट दिया था, जहां 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार हार गया था। तो ये प्रयोग वहां तो बीजेपी का सफल इस रूप में नहीं हो पाया था, और बीजेपी को अब पसीना बहाना पड़ रहा है, जैसा पसीना मैं इस समय बहा रहा हूं। तो अब बीजेपी के सामने मुश्किल घड़ी यही है कि मुसलमानों का वोट उसे चाहिए। स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने भी अपने कॉलम में लिखा था कि अगर पसमंदा मुसलमान एकचित होकर बीजेपी के पक्ष में उतरते हैं कुछ पॉकेट्स में ही, तो बीजेपी के वोट परसेंटेज 1.5 से 2% तक बढ़ सकता है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में बीजेपी को 37 के मुकाबले 39% वोट मिल सकता है, और अगर इसमें पसमंदा मुसलमानों वाला प्रयोग कामयाब रहा तो 41% वोट हो सकता है। 37 से 39% वोट बढ़ने पर बीजेपी को कोई सीटों के रूप में कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि 37 से 41% हो जाए तो सीटों के रूप में भी उसको फायदा हो। कांग्रेस का वोट बैंक 19-20% से बढ़कर 27% हो रहा है, और जिसमें उसे सीटों का फायदा होगा नहीं होगा ये अपने आप में देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 77 सीटें ऐसी थी पिछली बार जो बीजेपी ने 1 लाख या उससे कम अंतराल से जीती थी। तो ये 77 सीटों पर तो कांग्रेस की नजर हो सकती है, लेकिन बाकी बहुत सी सीटें 2 से 3 लाख, 3 से 4 लाख, और कुछ सीटें तो 15-20 सीटें तो 5 लाख के ज्यादा अंतर से जीती थी, तो उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 77 सीटों खतरे में जरूर पड़ सकती हैं। तो क्या इन 77 सीटों को बचाने के लिए 66 मुसलमानों बहुल पसमंदा मुसलमान बहुल सीटों पर ज्यादा एकाग्र किया जा रहा है, ज्यादा चिंता व्यक्त की जा रही है, ये क्या बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? ये भी अपने आप में दिलचस्प सवाल है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जहां विश्व हिंदू परिषद हुआ, दूसरे हिंदू महासभा, दूसरे संगठन हुए, श्री राम सेना, बजरंग दल, ये सब इधर उधर कभी सांप्रदायिकता के हल्के फुल्की आग लगा के रखते हैं। अभी जैसे उत्तराखंड में कुछ जगह चल रहा है, जैसे पहले कर्नाटक में भी चला, तो फिर अचानक 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चलेगी और उस बिल्ली पर लोग यकीन कर लेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी 2019 में भले ही मुसलमानों को ये भरोसा नहीं रहा होगा कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, लेकिन 2024 के संदर्भ में देखें और कर्नाटक के चुनाव के संदर्भ में देखें तो मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस विपक्ष की धुरी बन सकती है, कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। तो इस कारण वो वोट एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ज्यादा है बनिस्बत बीजेपी पर यकीन कर। और किस मुंह से यकीन करें, कैसे यकीन करें, कैसे उनको यकीन दिलाया जाए, ये बीजेपी के सामने बड़ा सवाल उठता है। स्कूटर रैली निकाल लेना, स्कूटी रैली निकाल लेना, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्यार, ये तमाम बातें कहना आसान काम है, लेकिन राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान वाला जो नारा चल निकला है, जिस पर मुसलमान ज्यादा यकीन करने लगा है, उसका तोड़ निकालना आज की तारीख में भी बीजेपी के लिए मुश्किल नजर आता है। लेकिन संघ और बीजेपी इस पर माथापच्ची कर रहे हैं, ये अच्छी खबर है। संघ और बीजेपी को लगता है कि पसमंदा मुसलमानों तक और बेहतर तरीके से पहुंचा जाना चाहिए, तो हो सकता है कि हम ये जो लव जिहाद है, धर्मांतरण है, ये तमाम दूसरे चीजें, मुद्दे हैं, इन पर हम स्वर थोड़ा नर्म होते देखें। लेकिन कोई कैसे यकीन करे जब देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता, उप मुख्यमंत्री, कह देता है कि इस देश में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं। उनका एक नेता शरद पवार के लिए कह देता है ये तो औरंगजेब का इन्होंने चोगा धारण कर लिया है। तो ऐसे में कौन यकीन करेगा, कैसे यकीन करेगा? यकीन दिलाने के लिए मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है ये दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए।
ट्विटर हैंडल है मेरा विद्रोही 7, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।